Good morning, students. Students, chapter number 3, Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Topic, Components of Health Related Fitness. स्टूडेंट्स, सब टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। बिफोर लर्निंग अबाउट द हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, इट इज़ इसेंशियल टू नॉन द मीनिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले फिजिकल फिटनेस हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स को जानने से पहले हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में का मीनिंग पता होना चाहिए। इनफैक्ट हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ। स्टूडेंट्स, हर एक पर्सन के लिए हर एक पर्सन की लाइफ के लिए उसको हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, क्योंकि उन्हें अपने हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिट नहीं है, कोई पर्सन फिट नहीं है, तो वो किसी भी तरह का वर्क सही से नहीं कर पाता। इट मीन्स एम इज़ टू अचीव एंड मेंटेन those specific qualities which enhance the working efficiency of the individual and his her standard of health. स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को इन्हांस करना है, बढ़ाना है, तो आपको जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी आपको एम्स अचीव करना है तो उसके लिए आपको वर्किंग एफिशिएंसी, जो इंडिविजुअल वर्किंग एफिशिएंसी होती है, उसको इंक्रीज करना चाहिए। और वो इंक्रीज कब हो सकती है? जब आप प्रॉपरली फिट हो, आप की हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अच्छी है। इट कैन बी डन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, रेगुलर एंड प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़, रेगुलर और प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तब भी आप अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ है उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। उससे डिजीज़ से बचने के तरीके आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एंड बाय गेटिंग राइड ऑफ हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स, जो हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, इनसे क्या रहता है? हार्ट डिजीज़ का रिस्क रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन कैन बी अवॉइड थ्रू फिजिकल फिटनेस। ये जो चीज़ें हैं ये सब फिजिकल फिटनेस के थ्रू अवॉइड किए जा सकता है। और जो हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इनसे बचा जा सकता है अगर आपकी बॉडी फिट है। हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी प्रमोटेड एंड enhanced विद कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो फिजिकल फिटनेस है वो इन्हांस करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है, जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ है उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस आर स्टार्टेड बिलो। जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है वो दिए हुई हैं। कौन कौन से हैं? कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। तो 5 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। चलिए तो फर्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस क्या है? कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी endurance is the physical ability of an individual to engage in aerobic exercise for prolonged period of time। स्टूडेंट्स, जो कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है, इसमें क्या है कि
स्टूडेंट्स, जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की फिजिकल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और एरोबिक एक्सरसाइज अगर लगातार परफॉर्म करते हैं, लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी साइड दैट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी of the heart, lungs, and blood vessels to supply oxygen and nutrition to the working muscles, and the ability of those muscles to allow sustain exercise. स्टूडेंट्स, जो कार्डियोवैस्कुलर आपके एंड्योरेंस है, अगर हम देखा जाए तो ये हार्ट की, लंग्स की, ब्लड वेसल्स की, और सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन टू द वर्किंग मसल्स एंड द एबिलिटी ऑफ दोज मसल्स, तो ये जो है इनके ऊपर डिपेंड करती है, हार्ट के, लंग्स के एंड ब्लड वेसल्स के। और कार्डियोवैस्कुलर जब हम एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है, ये डिपेंड करती है हार्ट पर भी। जब हम कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अगर हार्ट वर्किंग में अच्छा है, फिट है, और लंग्स ब्लड वेसल से फिट है, तो हमारे जो वर्किंग मसल्स हैं और जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं हमारी मसल्स, उस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले जाने का वर्क करती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ अस। कार्डियोवैस्कुलर हर तरह से इम्पोर्टेंट है। If we have good cardiovascular endurance, we will definitely have healthy lungs, heart and vessel system. अगर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी है तो हार्ट और लंग्स और आपकी ब्लड वेसल या वस्कुलर सिस्टम, तो ये सब हेल्दी होंगे। इट मीन्स दैट देयर विल बी लेस स्ट्रेस ऑन हार्ट, और हार्ट पर कम स्ट्रेस पड़ेगा, लंग्स पर कम स्ट्रेस पड़ेगा। वी कैन प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, और कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है उनसे भी बचा जा सकता है। और ये हेल्थी लाइफ को प्रमोट करता है, ठीक है ना। और हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छा रह सकता है और डिजीज से बच सकते हैं। ओनली ड्यू टू द रीज़न दिस components of health related fitness, physical fitness is considered significant. Swimming, jogging, continuous slow running, speaking with a jump rope, and other aerobic exercise for longer duration are best exercise for endurance, cardiovascular endurance. स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ गेम्स हैं जिनके थ्रू हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी है तो हम काफ़ी डिजीज़ से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब से बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो इनको इंक्रीज करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि स्विमिंग, जॉगिंग, कंटिन्यूस स्लो रनिंग करना, स्कीपिंग करना, जंप करना, रोप जंप करना मतलब रस्सा कूदना, अदर एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज होती है, ये ज़्यादा लंबे समय तक करने से, और कुछ एक्सरसाइज है एंडोरेंस एक्सरसाइज करने से हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, जिससे कि काफ़ी डिजीज़ से बचा जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो हेल्थ रहती है। इसीलिए ये हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स बताया गया है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस, दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।